नमस्कार जोहार। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही लोग पर्चा दाखिल कर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और तमाम तरह के दावे भी कर रहे हैं। इन सब के बीच गांव में क्या कुछ मूलभूत सुविधा अब तक पहुंच पाई है और किस तरह के परेशानियों का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को जायज़ा लेने के लिए हम सीधे गांव में पहुंचे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं कांके प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हुजीर पंचायत के नगड़ी बस्ती में। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये आदिवासियों की धार्मिक स्थल है, सरना स्थल जिसे अखड़ा कहते हैं। और इसी जगह पर गांव के ग्रामीण जो है, गांव की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान बैठ करके करते हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो अखड़ा है उसके 3 रास्तों से होकर ये गुजर रही है। और यहाँ पर जो रास्ता जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमको लगता है इस जो तस्वीर के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि अब तक यहाँ पे पक्की सड़क नहीं पहुँच पाई है। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे चुनाव का बिगुल भी बज गया है, प्रत्याशी भी आप लोगों से संपर्क साध रहे होंगे। क्या कुछ यहाँ पर मूलभूत समस्या है जिसको लेकर ग्रामीण लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि यहाँ पे समस्या है, इसका समाधान नहीं हो रहा? यहाँ तो सबसे पहले रोड का बहुत ही ज़्यादा समस्या है, जो कि रोड ही बहुत ज़रूरी है। सभी को आने जाने का साधन होता है, वो नहीं हो पाया है। नाली का भी व्यवस्था नहीं है। सारे चीज़ का अभी तक देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो पाया है। अभी तो गर्मी का समय है तो किसी तरह आना जाना हो रहा है। बरसात के समय में किस तरह की परेशानी होती है लोगों को? बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नदी अच्छा, यहाँ पानी पीने उने को लेकर पानी का भी समस्या है यहाँ पर क्या? हाँ, पानी वानी का समस्या है। जितना भी अभी बोरिंग हुआ है वो सब अभी सब ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई देख रेख के लिए कोई आता नहीं है। ऐसे बोरिंग होके एक बार चालू कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो लोगों का प्यास कैसे बुझ रहा है अभी? क्या करे, बहुत दूर से लाता होता है पानी, इधर उधर से जुगाड़ करके। गांव में तो पानी की समस्या नहीं होना चाहिए, चूँकि वाटर लेवल तो ठीक ठाक रहता है। न, वाटर लेवल तो ठीक है, लेकिन बनाने के लिए रहता तो पीने के लिए वैसा दिक्कत नहीं होता। यहाँ 1 साल हो रहा है अब ख़राब हुआ है। ये आसपास में गर्मी में तो अब तो बहुत दिक्कत है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है आप लोगों का, वो ध्यान नहीं देते हैं क्या इस सब चीज़ों को? क्या ध्यान देंगे, केवल वोट टाइम में ध्यान देते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। उसके बाद अपना वोट मिला, जीता, उसके बाद कहाँ गया ये पता नहीं। तो वोट मांगने के समय लोगों से संपर्क साधते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और भी कुछ समस्या है यहाँ पर, तो उन सब चीज़ों पे बातचीत करेंगे। क्या समस्या है खास तौर पर इस बस्ती में? बस्ती में तो यही समस्या है कि रास्ता नहीं है। बरसात में बहुत झुंड चलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। बहुत पानी बह जाता है, एक एक ठेमना हो जाता है। यहाँ बहुत दिक्कत होता है बरसात में। अच्छा, सरकारी योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उन सब योजना यहाँ पे पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है? अभी तक तो नहीं पहुँचा है। पहुँचना रहता तो अभी तक रोड भी कंप्लीट रहता, नाली भी कंप्लीट रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतलब गरीब परिवार को आवास दिया जा रहा है, यहाँ पे वो सब योजना मिल रहा है? वैसा नहीं मिला है, यहाँ तक नहीं आता है, पहुँच भी नहीं करता है। यहाँ तो आप लोगों का जनप्रतिनिधि भी है, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है। आता है लेकिन वहाँ कहाँ से गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। जाबे नहीं करता है, ब्लॉक लोग जाबे नहीं करता है। मूलभूत समस्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो सरकार के तरफ से जो योजना चलाई जाती है ग्रामीणों के लिए खास तौर पर, उन सब योजना का भी लाभ कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है। और भी क्या समस्या है यहाँ पर, पानी, बिजली, सड़क के अलावा? यहाँ तो बिजली का अभी का तो व्यवस्था भी तो ठीक उतना नहीं है। और सबसे पहले तो ठीक होना चाहिए वही रोड, नाली, बिजली, पानी, ये कम से कम निदान होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये तो आदिवासी बहुल इलाका है,
यहाँ के लोगों का रोजी रोजगार का क्या मुख्य साधन है? यहाँ का रोजी रोजगार का सबका साधन है वही खेती बाड़ी, और बन पड़ता है तो वो लोग रांची चले जाते हैं लेबर काम करने के लिए, यही बात है। तो मजदूरों के लिए जो सरकार के तरफ से योजना चलाई जा रही मनरेगा के तहत जो मजदूर को काम नहीं मिलता है तो रोजगार की गारंटी, तो ये इन सब तमाम चीज़ों पर सरकार की फोकस रहती है, तो क्या यहाँ पे उस सब योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं? मनरेगा का तहत तो अभी तक तो यहाँ लाभ तो नहीं मिल पाया है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि मनरेगा यहाँ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप लोगों का जनप्रतिनिधि मुखिया वगैरह ये लोग नहीं बताते हैं? ये तो अभी तक तो बताया नहीं है। और भी क्या कुछ समस्या है यहाँ पर? आपने जिस तरह से जिक्र किया कि यहाँ पर लोगों का जीवन यापन खेती बाड़ी से होता है, तो गर्मी के दिन में खेती बाड़ी करना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सिंचाई का व्यवस्था उपलब्ध होना ज़रूरी है। तो सरकार के तरफ से भी सिंचाई को लेकर विशेष ध्यान और फोकस रहता है, तो सिंचाई का क्या यहाँ पे उपलब्ध कुछ तरह सिंचाई का भी व्यवस्था होना चाहिए। अभी तो बड़ा नदी है, उसमें चेक डैम करके सिंचाई के लिए जो मशीन लगाता है वो सब पाइप से आना ये करना चाहिए। नदी इतना बड़ा है कि चेक डैम करने से तो बहुत पानी है। अभी चेक डैम बांध के अभी पेठोरिया वही पानी को सप्लाई में भेज रहा है, तो ये आसपास भी चेक डैम एक दो ठो कर देता बीच में, तो नगरी में भी हो जाता सिंचाई का व्यवस्था, खेती बाड़ी और बेहतर हो जाता। ये जो इलाका है, ये जो बस्ती है, कहीं ना कहीं विकास से काफ़ी कोसों दूर है। चुनाव नज़दीक है, लोग चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं, लेकिन ग्रामीण भी इन तमाम चीज़ों पे फोकस कर रही है और विशेष ध्यान दे रही है कि वैसे ही जनप्रतिनिधि चुनकर आए जो गांव का विकास की बात करें। अब कुछ और इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे, अलग पंचायत की तस्वीर दिखाएंगे और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर समस्या है और उस समस्या को लेकर किस तरह से लोग जागरूक हैं। अब हम कांके प्रखंड के अंतर्गत चुट्टू पंचायत के पतरातू बस्ती में हैं और इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि अभी भीषण गर्मी का समय है, लिहाजा लोग जो है वो बगीचा के नीचे ही नज़र आएंगे और विकास की क्या कुछ यहाँ पर योजना यहाँ पे पहुँच पाई है, इन तमाम चीज़ों पे लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि सड़क कुछ यहाँ पे बनी है लेकिन कुछ अधूरी है। साथ ही पेयजल को लेकर जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर जल मीनार भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ विकास अब तक यहाँ पे पहुँच पाई है, क्योंकि 2 टर्म में यहाँ पर पंचायत चुनाव हुआ है और 2 टर्म में 10 साल का जो कार्यकाल है वो काफ़ी लंबा होता है। तो 10 साल में क्या कुछ यहाँ पे विकास पहुँचा है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं? जोहर सबको, ये पतरातू गांव से मेरी ससुर बोल रही हूँ। 10 साल में काम जो पिछले 5 साल से काम देख रही हूँ, 10 साल पहले का तो ये ग्रामीण बता पाएंगे, और 10 साल से जल जीवन मिशन का ये मिला है, शौचालय मिला है, सब चीज़ अच्छा ही काम हुआ है और सब कोई को लाभ मिला है। भले कि कुछ कुछ वंचित हुए हैं जिस वजह से उन लोग का कुछ पेपर सब में यानी कि आधार कार्ड में सुधार नहीं है उस वजह से, और जो चीज़ अधूरा है कोशिश करेंगे इस चुनाव में जो भी मुखिया प्रत्याशी जीतेंगे वो पूरा जो अधूरा कार्य को पूरा करेंगे। सड़क वगैरह का यहाँ पे तमाम व्यवस्था है? सड़क वगैरह का कुछ कुछ जगह में ऐसा है कि इधर आप जाइएगा तो बाजार टार हम लोग को सड़क के बहुत आवश्यकता है, जो सरना जाती है वो फिर उधर बाजार के रास्ता में जाता है, पतरा टोला बोलते हैं, वो जो सड़क थोड़ा ख़राब है उसको दिखा जाए तो उसको मरम्मत करने का अति आवश्यकता है। नाली वगैरह यहाँ पे नहीं दिख रहा, सड़क तो बना है लेकिन नाली का सुविधा नहीं है। कोशिश करेंगे कि नाली का सुविधा भी पूर्ण हो जाए। बिजली का व्यवस्था? बिजली का व्यवस्था तो है प्राय सबका घर में। कुछ योजना का यहाँ पर लाभ लोगों को मिल रहा है, कुछ नहीं पहुँचा है। क्या और यहाँ पे समस्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए जो आप लोग चाहते हैं? यहाँ पर हम लोग तो किसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग को कुछ हम लोग का कृषि के लिए कुछ बोरिंग हो जाए, डीप बोरिंग, उसमें हम लोग खेती कर पाएंगे ताकि हम लोग का जीवन बसर हो सके। यही है, हम लोग सरकार से ही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ दे दे। जैसे हम लोग को सामने से गुजरे हैं जुमार नदी जो बोलते हैं, वहाँ हम लोग को चेक डैम बांध दिया जाए तो हम लोग का गांव या अगल बगल के गांव के लोग भी सबका जीवन खुशहाल रहेगा।
ये कृषि पर ही लोग यहाँ के लोग निर्भर रहते हैं और जाहिर सी बात है, जब कृषि पर निर्भर होते हैं तो सिंचाई की तमाम व्यवस्था होना बेहद ज़रूरी है, तभी कृषि बेहतर तरीक़ा से हो सकता है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी बात नहीं उठाया, जो मुखिया रहे हैं या फिर पंचायत समिति सदस्य है? पंचायत समिति लोग हम लोग तो बात किए थे कि हम लोग का जो नदी है ना, तो नदी में हम लोग का चेक डैम बना दिया जाए, हम लोग का पानी की सुविधा कर दी जाए तो किसान का कुछ लाभ होगा। अच्छा ये बताइए, ये पूरी तरह से आदिवासी बहुल इलाका है? हाँ, पूरी तरह से आदिवासी इलाका है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन का क्या कुछ साधन है? साधन तो हम लोग का वही कृषि वाला कमाओ वाला है, मतलब किसान मतलब खेती बाड़ी करते हैं और ज़्यादातर खेती हम लोग धान करते हैं, सब्जी जो थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, लेकिन सुविधा होने के बावजूद तो हम लोग कुछ लगाए सोचते हैं कि गेहूँ हो गया, पानी की सुविधा होगा तो खेत उतना ऊपर चला जाएगा ना, अभी तो सूखा पड़ गया है, तो ऐसा रहने से हम लोग का किसान का है जरूरी सुविधा। तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोगों की मांग है। इस बार आप चुनाव में भी उतर रहे हैं, पहली बार उतर रहे हैं या पहली बार किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए चुनाव में उतर रहे हैं, क्या कुछ समस्या यहाँ पे देख रहे हैं और उसका समाधान करने की आप कोशिश करेंगे? हाँ, समाधान जो यहाँ पर कृषि का बहुत महत्व है, क्योंकि यह साल में एक बार खेती किया जाता है, जबकि हम लोग को सुविधा पानी के लिए बहुत, अगर नदी से हम लोग को पानी के लिए बोरिंग या कुछ भी व्यवस्था किया जाए तो यहाँ पर प्रति मतलब डेली हम तो हर साल मतलब 24 घंटा लोग सिंचाई कर सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं। सिर्फ साल में बरसाते में खेती बाड़ी हो सकता है, इसके बाद सब खेती बाड़ी होने के बाद सब दिहाड़ी मजदूर अच्छी चल जाते हैं, जो कि बच्चा उच्चा को छोड़ के चल जाते हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई में भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि गार्जियन देख नहीं पा रहे हैं, आते हैं काम करके फिर खाना पकाते सो जाते हैं, जिससे शिक्षा से भी अभाव पड़ जाता है बच्चा लोग को। तो कोशिश करेंगे कि कृषि से ज़्यादा लाभ मिले और सब शिक्षा से भी बच्चा लोग को कोई अभाव ना पड़े। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास सरकार के द्वारा दी जाती है, यहाँ पे उस तमाम चीज़ों का योजना का लाभ यहाँ पे लोगों को मिला? हाँ, इसमें कुछ वंचित है, कुछ को लाभ मिल रहा है, जिसके आपको बताए किसी का कागज़ पत्र की वजह से भी, जो जैसे वृद्धा विधवा का भी भरा जाता है, तो किसी में डेट ऑफ बर्थ जैसे विधवा का के लिए बहुत यहाँ पर समस्या है। वृद्धा विधवा का जैसे कोई लोग आ जाता है, कोई नहीं आता है, आते हैं बोलने के लिए कि मेरा नहीं है, उसमें बहुत खराब लगता है। कोशिश करेंगे कि वृद्धा विधवा वाला पेंशन का सब लाभों को अच्छा से मिल जाए। और यहाँ पे क्या समस्या है? चूँकि आप अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर उतर रहे हैं चुनाव में, तो वो समस्या को आपको जानना बेहद ज़रूरी होगा और उसी के आधार पे आप लोगों से वोट की अपील भी करेंगे। जी जानना तो यहाँ सबसे पूरा पंचायत देखा जाए तो मेन सोच है मेरा जनता के ऊपर कि जो भी परेशानी है, जो भी देखा जाए कि रोड का, बिजली का, आवास का जो भी परेशानी है, वो अपना जितना मैं कर सकूँगी उतना मैं कर दूँगी। तो ये मुखिया पद के लिए चुनाव में उतरने की तैयारी में है। नामांकन वगैरह कर लिए हैं कि नहीं? नामांकन हो गया है 27 तारीख को, नामांकन भी कर ली है और इनका मानना है कि जो आधा अधूरा काम यहाँ पे रह गया है उसको पूरा किया जाए। और चूँकि ये आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ के लोगों का जीवन यापन का एकमात्र साधन है कृषि और मजदूरी। और कृषि और मजदूरी चूँकि सरकार की योजना के तहत जो मनरेगा योजना चलता है, उसके तहत यहाँ पर ये तमाम योजना पहुँचनी चाहिए जो नहीं पहुँच पाई है। हालांकि विकास की बात करें तो अन्य पंचायतों से इस पंचायत में कुछ विकास की तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ आधा अधूरा है, उसे पूर्ण करने की हर संभव कोशिश करने की बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो विकास की राह पर इस बस्ती को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, खासतौर पे पंचायत चुनाव, वो दलगत आधार पर भले ही नहीं हो रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों की नज़र इस ओर है और तमाम राजनीतिक दलों की एक ही मंशा है कि ग्रास रूट पर पार्टी का जो स्तर है वो कितना मजबूत है। उस ग्रास रूट पर अपने पार्टी को मजबूत करने की जो योजना है, खासतौर पर उस पर पूरी तरह से फोकस की जा रही है, ताकि जो आगामी विधानसभा या लोकसभा का जो चुनाव होगा उसकी कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट इस पंचायत चुनाव के माध्यम से लोग देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और जो राजनीतिक दल है भले ही राजनीतिक तौर पर इस चुनाव में नहीं आएंगे और ना ही अपने पक्ष के जो प्रत्याशी होंगे उसके पक्ष में प्रचार प्रसार कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर बनाए हुए है
ताकि जो पार्टी का जो क्षेत्र में जो प्रभाव है, खासतौर पे जो मजबूती है ग्रास रूट पर, उसे भी एक तरह से भांपने की कोशिश जरूर की जा रही है। इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।